वापस आईपीएल की तरफ हम अगर मुड़े तो हार्दिक पांड्या की एक बड़ी ट्रेड की बात चल रही है। और जेन्युइनली जैसे बाकी सारे ट्रेड्स आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्दिक का ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पहले सीएसके इंटरेस्टेड थी, फिर आरआर भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे तो एक बेसिक चीज़ नहीं लगता, मतलब ये क्या है, सीएसके को शिवम दुबे से इतना ऑब्सेशन है। मुंबई ने भाई 2 ही प्लेयर्स मांगे थे, शिवम दुबे और आयुष मात्रे। आयुष मात्रे का तो ठीक है, पूरा समझता है कि यंग प्लेयर, फ्यूचर ब्रांड, लेकिन वो फ्यूचर की तरफ कौन सी टीम देखती है? जैसे आरसीबी हो या फिर आरआर हो, कि भाई उनका एटलीस्ट बेस तो क्लियर है या फिर जीत तो रहे वो, उसके बाद आप फ्यूचर की देखेंगे ना। यहाँ पे आपकी पहली ही लंका लगी हुई है, पहले ही ब्रांड वैल्यू भी कम है, पहले ही हार रहे हो आप, तो अभी जीतने के बारे में सोचना है या फिर अभी की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तो सोचो। हार्दिक तो आपको रिक्वायर्ड है, और हार्दिक ने ये पहले भी कंफर्म किया है कि उनकी सबसे फेवरेट टीम अगर कोई है तो वो सीएसके, मतलब जो वाइल ग्रोइंग अप एज ए चाइल्ड, तो वो सीएसके के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो मुझे लगता है कि फिर इस हिसाब से तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो वो लाइक कंबोज को के लिए भी मना कर रहे हैं, शिवम दुबे के साथ कंबोज के लिए भी। और मुंबई ने शिवम दुबे, कंबोज और आयुष मात्रे इसलिए मांग रहे थे क्योंकि वो मुंबई के प्लेयर थे वो, तो वो चाहते थे कि भाई लोकल बॉयज़ को लेके आए तो उनके लिए भी बढ़िया, और लाइक टू लाइक शूज़ फिल्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी सबसे बड़ी खबर तो यही है कि केकेआर के साथ है, और शाहरुख खान तो ऑल कैश डील के लिए भी रेडी है। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक लेट एंट्री मारने वाली चीज़, तो शाहरुख खान ने कुछ वैसे ही किया है कि भाई किसी भी हालत में हार्दिक पांड्या चाहिए ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। आई थिंक हमने इस बारे में बहुत पहले भी डिस्कस किया था जब आईपीएल चल रहा था, और आईपीएल में ही हमें दिख गया था कि शायद हार्दिक पांड्या इस सीजन, अगले सीजन मुंबई इंडियंस से नहीं खेलेंगे। तभी भी हमने ये भी जो भी प्रोस्पेक्टिव टीम्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। सीएसके का हमने पहले ही कहा था कि हार्दिक पांड्या वहाँ, आई डोंट नो, वहाँ पे क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को वो कैप्टन रख रहे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कंटेंडर है कैप्टनशिप के लिए जो कि संजू सैमसन भी है। उसमें हार्दिक पांड्या इस मतलब इसमें कैसे फिगर आउट होंगे और वो कैसे एडजस्ट करेंगे, मुझे वो थोड़ा वो लग मतलब क्लियर नहीं है। बिकॉज हार्दिक पांड्या खुद भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, वो भी कंट्रोल चाहते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ वैसे ही खराब कर चल रहे हैं, और बस मुझे लग रहा है एक और सीजन की देरी है, फिर वो कैप्टनशिप उनसे जा ही रही है। तो इसलिए मुझे हार्दिक पांड्या को लगा था सीएसके नहीं लेगी। बिकॉज हार्दिक पांड्या गए तो हार्दिक पांड्या विल स्टार्ट टू डोमिनेट, क्योंकि वो उस मोड में अभी आजकल चलते हैं कि मैं जहाँ जाऊंगा मैं ही हीरो हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो मैंने इसलिए हमने कहा था कि उनको ऐसे टीम में जाना चाहिए जहाँ पे हीरो की जरूरत है, जो कि केकेआर है अभी एट दिस मोमेंट, क्योंकि केकेआर के पास कोई नहीं है। अजिंक्य रहाणे का हमने पहले ही कहा था बहुत बहुत ही बेकार सीजन रहा है, ना रन बने ना कैप्टनशिप हुई, तो हम तो जानते ही थे कि वो चेंज ही होने वाले। सो आई थिंक बेस्ट है वही हार्दिक पांड्या। एनीवे वो बॉलीवुड से ज्यादा कनेक्टेड है रेदर देन क्रिकेट, तो मुझे लग रहा है कि केकेआर ही बेस्ट है उनके लिए। हो सकता है। और मतलब आप मानोगे नहीं, क्या पता वो सच में एक कदम रख भी दे, मतलब बॉलीवुड से वो बहुत कनेक्टेड है और पास आ जाएंगे। हालांकि मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ आ रहे हैं। कि सबसे पहले बात चल रही थी कि सूर्य कुमार यादव एक्स केकेआर प्लेयर, और तब वो उनका ब्रेकआउट सीजन भी आया था केकेआर से, तो उनकी तरफ वापस जाना चाहते हैं, और मतलब छोड़ तो रही है मुंबई, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे। शायद केकेआर ने पहले सम्मति दिखाई, लेकिन फिर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज, और फिर जैसे शाहरुख खान का भी कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई हार्दिक पांड्या चाहिए ही, वो आइदर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों में से एक तो ले ही लेंगे। दिक्कत बस ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने क्लियरली बोला है कि जो एक दो बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी उम्र हो गई है उनको मैं नहीं चाहूँगा टीम में। जैसे उन्होंने बताया नहीं, ऑब्वियसली नाम तो वो किसी का लेंगे नहीं अपने सामने तो, या फिर मतलब पूरा नाम बाहर नहीं आया, लेकिन अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिपोर्टेडली ये प्लेयर्स हो सकते हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई पहले तो नायर को निकालो। तो सच में ये बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि कोचेस और वो सब अपने हिसाब से बॉलर्स या फिर जो भी टीम कॉम्बिनेशन से वो अपने हिसाब से खिलाएंगे। बेसिकली ही वांट्स द पावर दैट
जीजी ऑलवेज डिमांड, मतलब देखो कोच ने ये सब चीज़ें डिमांड करने से अच्छा तो कैप्टन डिमांड करे तो ठीक है ना, क्योंकि विराट कोहली के समय भी अगर आप देखोगे कि विराट कोहली डिमांड करते थे जब वो इंडियन टीम से खेलते थे कि रवि शास्त्री को लाना था, और लाया और फिर बहुत अच्छा भी किया। जैसे कुंबले को फिर जैसे जब रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या फिर टेन्योर खत्म हुआ तो फिर बीसीसीआई ने अनिल कुंबले को लाया था, और उसके लिए पहले विराट कोहली ने ना बताया था, और जो कि वर्कआउट हुआ नहीं अनिल कुंबले और विराट कोहली का, और तब विराट कोहली एकदम पीक में थे। तो देखो यही होता है कि जैसे विराट कोहली जब जीजी आया या फिर राहुल द्रविड़ आए तब अपने पीक में थे नहीं तो उनको नीचे बैठना पड़ा, लेकिन फिर जब आप इतने पीक पे होते हो तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में फिर अनिल कुंबले को निकलना पड़ा। तो यही होता है। तो जैसे हार्दिक पांड्या का भी हिसाब से ठीक है कि जो उन्होंने सहा है एमआई में, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई नहीं पूरा लाइक हैंड तो चाहिए, और वो भी ठीक भी है। नहीं, मुझे जस्टिफाइड भी लगता है ये, बिकॉज सी आप जब सीजन अच्छा नहीं करते या हारते हो सीजन में तो ब्लेम कैप्टन को ही जाता है। कभी आपने ऐसे सुना कि कोच को ब्लेम कर रहे हैं? जब जीत जाए तो कोच जरूर ब्लेम लेते हैं, मतलब क्रेडिट लेते हैं। ऐसे एक दो कोचेस के नाम मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसमें कैप्टन को बाजू में करके कोच ने क्रेडिट ले लिया हो, लेकिन हार में कभी ना कोच को नहीं ब्लेम जाता है। हमेशा आप देखो कैप्टन को ही उन लोग निकालते हैं। जैसे भी एलएसजी ने इतना बुरा खेला है, ऋषभ पंत को कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी, व्हाट अबाउट द कोच? उसमें कोच को कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट? इसलिए मुझे लगता है कि जब कैप्टन फिर डिमांड करता है कि भाई अगर मेरे पे ही ब्लेम आना है तो फिर मैं ही चूज करूंगा ना कि कौन 11 खेलेगा और कैसे खेलेंगे, राइट? तो मुझे लग रहा है बहुत ही सही आज के हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक पांड्या ने अभिषेक नायर का तो मुझे लग रहा है कि वही सही डिसाइड किया, क्योंकि एक अभिषेक नायर वो कहते हैं ना कि एक वो गौतम गंभीर का स्पाई है उस टीम में वो रहेंगे उस टीम में तो मुझे तो ऐसे फील होता है कि गौतम गंभीर ही चला रहे बाहर से थ्रू अभिषेक नायर। तो मुझे लग रहा है कि वो सही है। एंड हार्दिक पांड्या यार मुझे लग रहा है कि वो अच्छा तब करते हैं जब उनके हाथ में कंट्रोल हो। जैसे वो जीटी में उनको मिलता था कंट्रोल, जहाँ पे वो खुद ही कभी 1 डाउन या 2 डाउन आ जाते थे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि तब वो समझते थे कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते थे, बैटिंग भी बॉलिंग भी दोनों अच्छा कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है उनको वैसे ही एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ पे वो जिम्मेदारी ले, खुद के ऊपर ले और वो मैच फिनिश करे, क्योंकि कैपेबल तो है वो, ये हमने देखा है, जीटी में भी देखा है, इंडिया टीम के लिए भी उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों से पारियां देखी है हमने। ये तो मुंबई में ही मैंने देखा कि इतना नीचे आ रहे हैं, और वो मुंबई बहुत कैजुअली खेल रहे थे इस सीजन, जहाँ की उनको मुझे लग नहीं रहा था इनको हार जीत से कुछ फर्क पड़ रहा है, वो बस अपना खेले जा रहे थे कि एज ए फॉर्मेलिटी। तो केकेआर हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट ऑप्शन है, और मुझे लग रहा है केकेआर को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। एनीवे केकेआर कोई पोजीशन में है नहीं कि उनको मना भी कर सकते, क्या मना करोगे, एक आपका ढंग का कुछ चल नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है सही है आज के हार्दिक पांड्या का, एंड मजा आएगा हार्दिक पांड्या अगर केकेआर में आ जाए तो अगले सीजन। वही, और कैमरन ग्रीन को वो मोस्टली दे देंगे, क्योंकि मुंबई को तो वही चाहिए ना कि भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है, और खुद की जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट थी वो बंदा भी जा रहा है मतलब छोड़ के, तो वो एक बेस्ट हो जाएगा दोनों फ्रेंचाइज के लिए। और इसी की हमने पहले वीडियो में बात की थी कि भाई सीएसके आरआर के साथ तो ठीक ही है जो चल रहा है, लेकिन तो एक जेन्युइन ट्रेड हो सकता है वो यही हो सकता है। तो वही इसी के पास आ गए वो दोनों फ्रेंचाइज। लेकिन हाँ, जैसे आपने आशीष नेहरा की बात की, वो बिल्कुल वो जब बताते थे तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कमांड कर रहे, वो ऐसा लगता था कि गाइड कर रहे। मतलब एग्रेशन तो होता था फुटबॉल की तरह, वो बाउंड्री लाइन के पास आ जाते थे, प्लेयर्स को भेजना वो सब, लेकिन वही वो थोड़ा एक गाइडेंस की तरह ही था। और बॉलिंग को उनको ज़्यादा पता है ना, जैसे हार्दिक पांड्या भले ही बैटिंग और गेम सिचुएशन के हिसाब से ये ले सकते हैं, लेकिन जो इनपुट्स ले सकते हैं वो बॉलिंग के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक ही देते हैं आशीष नेहरा, जो कि उन्होंने प्रूव भी किया है। हालांकि मैं बस यही देखना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या इसको कोच लेके आते, मतलब वो एक देखने वाली बात होंगी कि जैसे काफ़ी सारे कोचेस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है आईपीएल में, टीम इंडिया या फिर अवे टूर्स में, मतलब बेसिकली अदर नेशनल टीम्स के साथ, बट कौन बचा है, मतलब किसको लेके आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक का भी कोई उठा के ला सकते हैं, या फिर कोई पुराना प्लेयर भी हो सकता है, जैसे इसके साथ अच्छा बनता है उनका हरभजन सिंह इरफान पठान, या फिर पता नहीं कोई भी हो सकता है वो।
देखना पड़ेगा, फिर तो अगले साल पता चलेगा। पहले हार्दिक पांड्या के केकेआर में आ जाए, फिर मजा आएगा देखने, देखेंगे कौन कोच आता है।